Assalamu alaikum. Let's carry on the third chapter, gases. Today's topic is Charles law. हम गैसेस के लॉज डिस्क्राइब कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ को डिटेल से पढ़ा। आज के लेक्चर में हम चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जे चार्ल्स, जिसने 1787 में वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान एक रिलेशनशिप बनाया। उसने कहा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, जिसको उसने चार्ल्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन किया। अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम को वेरिएबल रखा था, जबकि हमारे पास टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट थे। जब हम इस लॉ की बात करते हैं तो इसमें हम टेम्परेचर और वॉल्यूम को वेरिएबल रखेंगे, जबकि प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट होंगे। सो सी द डेफिनेशन फर्स्ट। हमारे पास एक गिवन अमाउंट है गैस की। उस गैस का जो वॉल्यूम है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म क्यों यूज की? क्योंकि हम टेम्परेचर केल्विन स्केल में यूज कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में नहीं। तो केल्विन स्केल के लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर की टर्म यूज की। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन जो चार्ल्स लॉ की मदद से बनता है वो इस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हम जितनी अमाउंट टेम्परेचर की इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास उतनी ही वॉल्यूम की अमाउंट इंक्रीज होती जाएगी। जब हम दो चीज़ों के बारे में डायरेक्ट रिलेशन पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है तो दूसरी भी उतनी ही मिकदार से बढ़ेगी या कम होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो गैस का वॉल्यूम है और टेम्परेचर है, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। इसको हम कहते हैं ये चार्ल्स लॉ है। फ्रेंच साइंटिस्ट ने ये दिया था। हम इसके इक्वेशन देखते हैं। हमने कहा हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जबकि हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये कांस्टेंट हमने बॉयल्स लॉ में भी डिस्कस किया था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इसके मुताबिक हम कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। इसके मुताबिक चार्ल्स लॉ की एक और डेफिनेशन बनती है, जैसे हमने बॉयल्स लॉ की भी डिस्कस की थी। वो क्या कि जब हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप आता है किसी भी गैस का, सेम प्रेशर और सेम अमाउंट ऑफ गैस, तो उन दोनों की रेशियो एक कांस्टेंट आएगी। इसको हम बिल्कुल उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में किया, P1 V1 और P2 V2 वाला। इसी तरह V1 T1 और V2 T2 की मदद से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक गिवन अमाउंट है गैस की। हीट करने से पहले जब हम उसको हीट करेंगे तो ये चेंजेस आएंगी। V1 V2 पे शिफ्ट हो जाएगा और T1 T2 पे शिफ्ट हो जाएगा। जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास दोनों की वैल्यूज कांस्टेंट आएंगी। इट मीन्स कि V1 T1 इज इक्वल टू V2 T2। दोनों की रेशियोज सेम रहेंगी।